बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज अब तेज हो चुका है और इसी सियासी हलचल के बीच पटना में हुआ एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हैं एलएनवी मीडिया। 17 अप्रैल को आरजेडी मुख्यालय में महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक हुई। इस बैठक के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का इशारा दिया और सत्ता पक्ष को सीधी चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी। ये बैठक सिर्फ फोटो सेशन या नेताओं के दिखावे तक सीमित नहीं थी। असली मकसद था 2025 विधानसभा चुनाव के लिए संगठित रणनीति, सीट शेयरिंग और जनता के मुद्दों को फोकस में लाना। बैठक में शामिल थे आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के प्रतिनिधि। इस गठबंधन का नेतृत्व साफ तौर पर तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया गया। यानी एक तरफ से यह तेजस्वी को महागठबंधन का आधिकारिक चेहरा मान लिया गया है। तेजस्वी यादव का कमान समन्वय समिति का गठन। बैठक में 13 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई है। हर पार्टी से 2 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति के प्रमुख होंगे तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इस समिति का काम होगा सीट शेयरिंग तय करना, प्रचार की रणनीति बनाना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और घोषणा पत्र तैयार करना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। यह इशारा है कि महागठबंधन अब सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि फील्ड लेवल पर एक्टिव होना चाहता है। बैठक में सीटों की संख्या को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन खबर है कि आरजेडी लगभग 150 सीटों पर दावा कर सकती है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि वो अपना सम्मानजनक हिस्सा चाहती है। हालांकि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि सीट बंटवारे की बातचीत औपचारिक तौर पर अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियां मिलाकर एक कॉमन रणनीति बनाएंगी। बैठक में सिर्फ चुनावी गणित नहीं चला, बल्कि नीतीश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार 20 साल से ठहरा हुआ है। अपराध, बेरोजगारी और पलायन के मामलों में बिहार सबसे ऊपर है। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को डबल भ्रष्टाचार और डबल अपराध में फंसा दिया है। महागठबंधन ने जनता के सामने ये मुद्दे रखने का वादा किया, जिसमें शामिल है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे मानते हैं कि इस बैठक से कांग्रेस की सच्चाई भी सामने आई है। बिना आरजेडी किसके उसका बिहार में कुछ खास वजन नहीं है। कांग्रेस ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा मान लिया है। हालांकि इससे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस ने अपने अधिकार बहुत जल्दी छोड़ दिए। लेकिन हकीकत यही है, बिहार में आरजेडी की पकड़ कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। बैठक में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका दल पूरी ताकत से महागठबंधन के साथ रहेगा। उनकी मौजूदगी ने भी ये साफ कर दिया कि इस बार महागठबंधन में सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी सरकार लालू जी की विचारधारा पर चलेगी। गरीबों की आवाज, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मुकेश साहनी बोले, महागठबंधन में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बीजेपी और जेडीयू को सत्ता से हटाना ही हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महागठबंधन की जनता की आवाज बनाएंगे। मोदी, शाह और नीतीश तीनों को उनके वादों पर कटघरे में खड़ा करेंगे। ये बैठक सिर्फ अंदरूनी रणनीति नहीं थी, इसका एक बड़ा पब्लिक पॉलिटिकल मैसेज भी था। तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर अब कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस ने सहयोगी की भूमिका को स्वीकार कर लिया है। जमीनी स्तर तक हर पार्टी को एक्टिव करने की योजना बनाई गई है। जनता को संदेश दिया गया है कि हम एकजुट हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के लिए एक अलार्म है, क्योंकि अगर महागठबंधन इस एकता को बनाए रखता है और जनता के मुद्दों को ईमानदारी से उठाता है तो चुनावी समीकरण पलट सकता है। लेकिन क्या यह गठबंधन टिक पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या ये एकता चुनाव तक बनी रहेगी। बिहार की राजनीति में सीटों को लेकर खींचतान आम बात है। छोटे दलों की नाराजगी जल्दी होती है। बड़े दल अक्सर छोटे दलों की अनदेखी कर बैठते हैं। अगर महागठबंधन इन कमजोरियों से बच गया तो ये गठबंधन एनडीए को टक्कर दे सकता है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपनी पहली चाल चल दी है। तेजस्वी यादव अब विपक्ष के सर्वमान्य नेता है। मुद्दों पर आधारित प्रचार की रणनीति बन रही है। कांग्रेस ने बड़ा दल दिखाया है और साथ देने का फैसला लिया है। अब जनता की बारी है, वो इस महागठबंधन पर कितना भरोसा करती है। आने वाले हफ्तों में जमीनी समीकरण, सीट बंटवारा और प्रचार की धार ये तय करेंगे कि महागठबंधन वाकई सत्ता तक पहुंचेगा या फिर ये एक और अधूरी एकता बनकर रह जाएगा। इस पूरी खबर को आपके लिए लिखा है सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एलएनवी मीडिया। शुक्रिया।